मेन गेट घर का साथ लगता है और वहां पर सांप जो है अपनी फुंकार भर रहा होता है। तो सोचिए कि वो स्थितियां कैसी होगी, लेकिन ये लोग जी रहे हैं। हम लोग के बहुत परेशानी, गंद से हम लोग बीमार हो जाते हैं, डेंगू हो जाता है, प्लेटा कम हो जाता है। भाई साहब क्या देख रहे हो आप? सांप को देख रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हो? सांप बाहर निकला था, फिर अंदर चला गया दोबारा। सारे छतें चू रहे हैं, इस तरह थोड़ी ना होता है। सरकार दिए तो क्या सरकार को पैसा नहीं दिए जा रहा है? साहब 20 लाख रुपए मिले नहीं क्या अभी आपको? वहाँ से सांप भी निकलता हुआ नजर आया था। फिलहाल वो सांप अभी शायद मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, शायद इस करके अंदर चला गया हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सांप नजर आया था। गरीबों का आसियाना जो कि सेक्टर 20 पंचकुला के साथ साथ पंचकुला के कई सेक्टरों के अंदर बसाए गए, जहां पर गरीबों को आसियाना दिया गया है, जिसको आसियाना कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। मैं फिलहाल हूं सेक्टर 20 के आसियाना कॉम्प्लेक्स में, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ की दयनीय स्थिति जो है उसको दिखाने का मैं प्रयास करूंगा और कहीं ना कहीं प्रशासन को आगाह करने का और प्रशासन तक इस मुद्दे को पहुंचाने की मैं बात करूंगा। हालांकि ये मुद्दा 29/9 को जो मीटिंग हुई थी, हाउस मीटिंग, वहां पर भी इस मुद्दे को उठाया गया था। यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और करीबन 20 लाख रुपए पास किए गए थे कि 20 लाख रुपए से इसकी जर्जर हालत को सुधारा जाए। लेकिन अब तस्वीरें ऐसी हैं, पूरे वार्ड के अंदर हमने घूम के देखा, तस्वीरें ऐसी नजर आई जिसके अंदर 20 लाख तो क्या 50 लाख भी खर्च किया जाए तो यहाँ की जर्जर स्थितियों को ठीक नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मैं आपको ये गटर दिखाना चाहूंगा, जो कि लगातार, यानी कि जब भी देखो 24 घंटे ये गटर जो है वो जाम रहता है। पानी की निकासी की बात करी जाती है तो यहाँ पर पानी की निकासी सही से नहीं होती है। और फिलहाल एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहाँ से सांप भी निकलता हुआ नजर आया था। फिलहाल वो सांप अभी शायद मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, शायद इस करके अंदर चला गया हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सांप नजर आया था। और सांप नजर आने के बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे साथ में ही घर है, और अगर वो सांप घर में घुसता है, कोई जहरीला सांप होता है और जाके कोई दुर्घटना होती है या फिर कोई दिक्कत और परेशानी होती है तो कौन जिम्मेवार होगा? जिस तरह से यहाँ पर पाइपिंग लगाई गई है, वो पाइपिंग जो है पूरी तरह से रिसाव हो रहा है। रिसाव होने के साथ साथ जो लीकेज है वो लगातार यहाँ पर चल रही है, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। ऐसी तस्वीरें आपको आगे पीछे और दिखाना चाहेंगे, जिस तरह दिखाएंगे सामने, ये आपको फुटेज के अंदर भी और दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से तस्वीरें हैं, लगातार यहाँ पर रिसाव जो है वो होता है, जिसकी वजह से यहाँ की दिक्कत और परेशानियाँ फिलहाल झेलनी पड़ रही है। अब मैं ये जरूर कहूँगा कि गरीबों का आशियाना ये जरूर है, लेकिन गरीबों के ऊपर ध्यान जो है प्रशासन या फिर जो नगर निगम पंचकुला या फिर सरकार जो कितना देती है वो सोचने वाली बात है। हालांकि नगर निगम ने 20 लाख रुपए मैंने आपको पहले ही बताया कि पास कर दिए हैं कि यहाँ पर जर्जर हालत को सुधारा जाए। ऐसे ही सेक्टर गाँव अभयपुर वार्ड नंबर 9 में भी एक आशियाना जो है उसके लिए भी 10 लाख रुपये पास किए गए हैं, लेकिन ना तो 10 लाख रुपये वार्ड नंबर 9 के लिए मिले हैं और ना ही 20 लाख रुपये आशियाना पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 जो भी कह लो आप, सेक्टर 20 का जो आशियाना कॉम्प्लेक्स है इनको मिले हैं। पार्षद साहब 20 लाख रुपए मिले नहीं क्या अभी आपको? अभी मिले भी नहीं जी, और कोई पता नहीं उस पैसे के क्या होगा क्या नहीं, कैसे रिपेयर करें। अब कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस स्थितियों के साथ वो रह रहे हैं, किस तरह से वो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और भाई साहब देखेंगे, जरा पीछे दिखाएंगे। भाई साहब क्या देख रहे हो आप? ये सांप को देख रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हो सांप को? सांप बाहर निकला था, फिर अंदर चला गया दोबारा, फिर देख रहे हैं। चलिए, फिलहाल ये देख रहे हैं कि जो वो सांप है वो किसी के घर में ना चला जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जो कि इसी सीवरेज के अंदर सांप निकला था। आप सोचिए कि जो अंदर लगातार सीवरेज बने हुए हैं वहाँ से सांप निकलता है और कोई और जहरीले अगर जानवर निकलते हैं तो किस तरह की स्थितियाँ होंगी। और फिर इन सब स्थितियों को देखते हुए आसियाना के जो लोग हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि गरीब लोग जो यहाँ पर बसे हैं, गरीबों का ये वार्ड है, और जो यहाँ गरीब लोग बसे हैं वो कैसे जी रहे होंगे। यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर, जानने की कोशिश करेंगे। पार्षद साहब 20 लाख रुपए मिले नहीं क्या अभी आपको? अभी मिले भी नहीं जी, और कोई पता नहीं उस पैसे के क्या होगा क्या नहीं, कैसे रिपेयर करेंगे। तो वहाँ पर जो नगर निगम में तो ये कहा जाता है कि हाँ बिल आएगा, जब एस्टिमेट मिलेगा, एस्टिमेट देंगे तभी काम होगा। तो आप 20 लाख रुपए का आपने अभी टेंडर लगवाया क्यों नहीं? 20 लाख रुपए के टेंडर लगाएंगे तभी तो। कई बार मैंने जो है कि जज से बात किया, SDO से बात किया, और इन लोगों ने कहा कि अभी तक जो है कि वहाँ से हम लोगों को निर्देश मिलेगा तभी हम लोग टेंडर लगाएंगे आसियाना के रिपेयर के लिए। ये कह सकते हैं कि अगली जो मीटिंग होगी शायद तब तक जो है 20 लाख मिलेगा, 20 लाख और दे देंगे, 40 लाख मिल जाए, क्योंकि आपको लगता है कि 20 लाख से ये व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? यहाँ कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्चा होगा जी ये व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए। 20 लाख रुपए से तो एक लाइन भी नहीं ठीक होगा। 960 फ्लैट है,
जबकि ये 100 फ्लैट भी नहीं ठीक होगा 20 लाख रुपए से। चलिए 20 लाख रुपए से तो 100 फ्लैट भी ठीक नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 20 लाख रुपए देकर आप क्या ठीक करोगे। जो पेड़, यानी कि जो पेड़ पीपल के पेड़ हो या फिर कोई और भी पेड़ होते हैं जिनको कि जमीन पर गाड़ा जाता है, जमीन पर लगाया जाता है, उसको पानी रोपण किया जाता है, तो उसका पानी जो है जमीन के बजाय छतों के ऊपर मिल रहा है। आप समझिए पीपल के पेड़ जो है वो दीवारों पे लग रहे हैं और दीवारों के साथ साथ छतों पे लग रहे हैं। वो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि पानी की जो कहते हैं ना उसको पनप जो होती है वो लगातार सीलन की वजह से उनको मिल रही है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए प्रशासन जो है वो कितना लापरवाही दिखा रहा है अपनी। और जिस तरह से बताया आपको कि पार्षद साहब बोल रहे हैं कि 20 लाख रुपए से कुछ होगा नहीं, क्योंकि 20 लाख रुपए कह तो दिए गए। और जिस तरह से गर्मजोशी से मेयर कुलभूषण गोयल ने भरी सदन में कहा था कि जाओ तुम्हें 20 लाख रुपए दिया, और 10 लाख रुपए वार्ड नंबर 9 को दिया, लेकिन दिया क्या इनके खाते में आए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आशियाना का तो बहुत बुरा हाल है जी। सारी छतें चोरी हैं, चौथी मंजिल की दीवारें बिल्कुल गिरने वाली है, ऊपर से देखे नीचे तक सीलन आ रही है। बाथरूम में तो घुसा भी नहीं जाता किसी के। और ये गटर गुटर सब बंद है। पिछले साल आए थे साफ करने, इस बार कोई भी नहीं आया साफ करने। जो यहाँ पर पानी की निकासी की, चाहे वो सीवरेज के पानी की निकासी हो या फिर ड्रेनेज की निकासी हो, यहाँ पर जो ठेकेदार है शायद वो लगता है सो रखा है या सोए हुए ठेकेदार है, जो कि यहाँ पर प्रशासन की कहीं ना कहीं जो कहते हैं नाकामी जो साबित होती है, जो यहाँ पर जिसकी वजह से लगातार नालियां जो है भरी रहती हैं, गंदगी नजर आ रही है। सबूत आपके सामने है। 20 लाख 10 लाख ये देने की बातें जो है कागजों की बजाय आप धरातल पर आइए और धरातल पर आके इन लोगों को, कम से कम जो लोग जो जमावड़ा खड़ा है, इन लोगों की समाधान कीजिए। क्योंकि जिस तरह से जी इतने टूट रहे हैं, सारे छतें कैसे टूट रहे हैं। हमारे ब्लॉक भी इसी तरह हो रखा है। हमारे बच्चे जब रात में पढ़ने के लिए देते, बरसात में तो मुश्किल हो जाता है, बर्तन रख रख करके बिस्तर पे तब सोते हैं। सारे छतें चू रहे हैं। इस तरह थोड़ी ना होता है। सरकार दिए तो क्या सरकार को पैसा नहीं दिया जा रहा है? हम लोग से किस्त ही लेते हैं ना। कितनी किस्त दे रहे हैं आप लोग? 1802 रुपया। 1802 रुपये किस्त भी दे रहे हैं और साथ साथ कुछ और भी लोग हैं। जी बताएं, आप बताएं क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर, हम लोग के बहुत परेशानी है। जब से बना तब से कुछ नहीं हुआ, न रिपेयरिंग हुआ, ना कोई देखने वाला है, न जांच करने वाला हुआ कि कुछ इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम लोग के बहुत परेशानी, गंद से हम लोग बीमार हो जाते हैं, डेंगू हो जाता है, प्लेटा कम हो जाता है, यही सब परेशानी है। इसको बनवाना जरूरी है सर। चलिए, डेंगू से ये लोग परेशान होते हैं, बीमारियों से परेशान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का और सरकार का कहना होता है कि डेंगू और जो बीमारियों को लेकर हमने अस्पताल खोले हुए, तो अस्पताल खोल के लोग बीमार होंगे और अस्पताल में जाएंगे, लेकिन बीमार क्यों होते हैं इसके ऊपर प्रशासन और सरकार जो है कहीं काम नहीं करती है। आप सोचिए, यही अगर सेक्टरों के अंदर होता और यही गंदगी सेक्टरों में होती और घर के साथ लगते, जिसमें मेन गेट घर का साथ लगता है, और वहां पर सांप जो है अपनी फुंकार भर रहा होता है, तो सोचिए कि वो स्थितियां कैसी होगी। लेकिन ये लोग जी रहे हैं। मैं प्रशासन से एक अपील करना चाहूंगा और प्रशासन को आगाह करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन को मैं ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि ये जो गरीब लोग हैं, इन लोगों ने वोट भी दिए हैं, ये लोग आपको टैक्स भी देते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये लोग आपको 1802 या फिर 1900 2000 रुपए के बीच बीच में आप लोगों को इस फ्लैट का रेंट भी दे रहे हैं, यानी कि आपको किस्त भी दे रहे हैं। उसके बाद अगर व्यवस्थाएं ये रहती हैं तो कहीं ना कहीं निंदनीय और कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है कि यहाँ पर जो स्थितियां हैं उसको सुधारने के लिए आपने क्या किया। बीजेपी के हर वार्ड में जो है 20-20 काम हो चुके हैं। किसी के वार्ड में 20, किसी में 25, किसी में 15। अब तक हमारे वार्ड में सिर्फ 2 काम हुआ है। एस्टीमेट लगाया गया और टेंडर लगा करके 2 काम हुआ है। एक टाइल लगाया गया 20 लाख रुपए की, और एक जो है 17 लाख रुपए की हमारी पार्क में जो है झूला लगाया गया और फुटपाथ बनाया गया। यहाँ पर 20 लाख रुपए लॉट किया गया है। 20 लाख रुपए का टेंडर यहाँ पे लगेगा और काम होगा, जो कि यहाँ पे मुरम्मत की बात की जा रही है। लेकिन मैं आपको या फिर नगर निगम को आगाह करना चाहता हूँ कि 20 लाख रुपए से एक गली भी मुश्किल से हो जाए तो बड़ी गलीमत की बात है। यहाँ पर कम से कम तो करोड़ रुपए का भी टेंडर लगता है, तो तब जाके ये आशियाना जो है वो गरीबों का आशियाना बन पाएगा। अब कहीं ना कहीं वही मेरी बात दोबारा से, हालांकि जिस तरह से लगातार प्रशासन सरकार जो है जो गरीबों के ऊपर, कल्याण के ऊपर काम करती है, गरीबों की रक्षा के लिए, गरीबों के फंड के लिए काम करती है और उनकी इकोनॉमिक्स के लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सौतेला बर्ताव जो है वो घग्गर पार जिस तरह से बताया गया है वो भी लगातार किया जा